दोस्तों, टीवी सीरियल अनुपमा के आज के एपिसोड के शुरुआत में राघव यहाँ पर अपना माउथ ऑर्गन बचाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन उसे लगता है कि वह ठीक से काम नहीं कर रहा। तो तभी हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं, जहाँ पर अनुपमा उसे एक नया माउथ ऑर्गन गिफ्ट करती है और राघव ये देखकर हैरान होता है और कहता है कि उसे गिफ्ट लेने की आदत ही नहीं है। तो अनुपमा कहती है कि मैं खुद एक आर्टिस्ट हूँ और संगीत की अहमियत को अच्छी तरीके से समझती हूँ। वह मुस्कुराते हुए राघव को माउथ ऑर्गन चेक करने के लिए कहती है। तो अनुपमा बताती है कि दरअसल ये माउथ ऑर्गन जो है वो उसने खुद के लिए खरीदा था, लेकिन अब उसे लगता है कि ये राघव के पास होना चाहिए। वह राघव से कहती है कि उसे माउथ ऑर्गन बजाना सिखाए। तो राघव भी कहता है कि मैं सिखा दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि आप मुझे डांस करना सिखाएं। तो अनुपमा यहाँ पर उसकी बात जो है वो मान जाती है और दोनों अगले दिन प्रैक्टिस करने का फैसला करते हैं। तो अनुपमा यहाँ पर राघव को माउथ ऑर्गन बजाने के लिए कहती है और राघव वह बजाता है और अनुपमा उसे शांत होकर सुनती है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो राघव की धुन सुनकर अनुपमा को माही की पुरानी बातें जो है वो याद आने लगती है और वह दुखी हो जाती है। तो राघव ये सब देख रहा होता है कि अनुपमा जो है वो परेशान है और वह उसे पूछता है कि क्या बात है, आप इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हैं। तो अनुपमा यहाँ पर खुलकर कहती है कि वह माही और राही को लेकर उलझन में है और उसे जो है वो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि वो किसका साथ दे, माही का या फिर राही का। तो तभी वहाँ पर वो साथ में कहती है कि मोतीबा को हमेशा लगता है कि वही गलत है। तो राघव यहाँ पर अनुपमा को शांत रहने के लिए कहता है और थोड़ी देर आंखें बंद करके रिलैक्स करने की सलाह देता है। और तभी यहाँ पर अनुपमा जो है वो अपनी आंखें बंद कर राघव के माउथ ऑर्गन को सुनने लगती है और राघव भी यहाँ पर बजाना शुरू कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि सोसाइटी के कुछ लोग जो है वो अनुपमा और राघव के बारे में बातें बना रहे होते हैं और वह कहते हैं कि अनुपमा शायद तीसरी शादी की तैयारियां कर रही है। इसके बाद हम यहाँ पर अनुपमा को देखते हैं, जो कि घर आते हुए फैसला करती है कि वह माउथ ऑर्गन बजाना जरूर सीखेगी। और तभी वह घर में राही को देखती है। तो राही कहती है कि मुझे आपसे बात करनी है। तो तभी वहाँ पर अनुपमा कहने लगती है कि तुझे तो मुझसे कोई बात ही नहीं करनी थी ना। तो राही कहती है कि अभी जो है वो जरूरी बात करनी है। तो अनुपमा भी यहाँ पर कहने लगती है कि जल्दी कहो, वह थकी हुई है। तो राही उसे घूरते हुए कहती है कि किसी भी बेटी को ये नहीं पसंद है कि उसकी माँ जो है वो पराये आदमी के साथ रहे और मुझे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और ये सुनकर यहाँ पर अनुपमा जो है वो हैरान रह जाती है। दूसरी तरफ यहाँ पर राघव को दिखाया जाता है, जहाँ पर राघव अपने मन में सोचता है कि जिंदगी ने उसे हमेशा दर्द ही दिया है, लेकिन अनुपमा की दोस्ती उसके लिए एक तोहफा है और वह भगवान से प्रार्थना करता है कि यह रिश्ता जो है वो हमेशा यूं ही बना रहे। इधर हम अनुपमा को देखते हैं, जहाँ पर अनुपमा को राही की बातें जो है वो बहुत चुभती है, लेकिन वह मजबूती से जवाब देती है कि जैसे पहले वो यशदीप की दोस्ती थी, वैसे ही अब उसका राघव भी दोस्त है और इसमें कोई गलत बात नहीं है। समाज क्या कहेगा इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे अपनी दोस्ती पर गर्व है। लीला भी कहती है कि लोग जो है वो बातें बना रहे हैं, लेकिन अनुपमा यहाँ पर साफ कहती है कि लोग चाहे जो कुछ भी कहे, अगर उसका दिल साफ है तो उसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। तो राही कहती है कि अनुपमा जो है वो अकेली है, इसीलिए उसे सहारे की जरूरत है। लेकिन यहाँ पर अनुपमा जो है वो जवाब देती है कि वह अकेली हो सकती है लेकिन कमजोर नहीं है। तो लीला यहाँ पर फिर कहते हुए नजर आती है कि समाज ये सब नहीं समझेगा, लेकिन अनुपमा अपनी बात पर अड़ी रहती है और वह बताती है कि राघव उसकी बात बिना किसी जजमेंट के सुनता है और यही बात उसे सुकून देती है। तो तभी हम आगे देखते हैं कि राही, लीला, तोशु और पाकी यहाँ पर सभी अनुपमा को दोष देते हैं और अनुपमा यहाँ पर इमोशनल होकर कहती है कि उसने हमेशा अपने परिवार का साथ दिया, लेकिन कभी कोई उसका साथ देने के लिए नहीं खड़ा हुआ। राही भी कहते हुए नजर आती है कि आप जो है वो दुश्मन नहीं है, लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रही है। तो अनुपमा यहाँ पर साफ साफ कहती है कि उसके दिल में आज भी अनुज के लिए प्यार है और हमेशा रहेगा। तो अनुज की जगह जो है वो कोई नहीं ले सकता और ना ही वह किसी को लेने देगी, लेकिन वह राघव से अपनी दोस्ती जो है वो खत्म नहीं करेगी। तो लीला यहाँ पर अनुपमा से पूछती है कि अगर राघव को अनुपमा से प्यार हो गया तो वह क्या करेगी। और अनुपमा यहाँ पर हैरान हो जाती है और कहती है कि जो बात मैंने दूर दूर तक नहीं सोची थी, आज आपने मेरे दिमाग में वह बात भी डाल दी। तो अनुपमा यहाँ पर गंभीरता से कहती है कि अगर उसे राघव में कुछ भी गलत लगेगा तो वह खुद ही रिश्ता खत्म कर देगी, लेकिन जब तक सब ठीक है वह अपनी दोस्ती जो है वो नहीं तोड़ेगी। तो अनुपमा यहाँ पर सबको बताती है कि राघव के साथ होने पर उसे एक शांति महसूस होती है, जो उसे शाह हाउस में किसी से नहीं मिलती। तो राही यहाँ पर फिर से राघव पर भरोसा नहीं कर पाती, लेकिन अनुपमा उससे
कहती है कि अगर तुम्हें राघव पर भरोसा नहीं है तो कम से कम मुझ पर तो भरोसा रखो। तो अनुपमा यहाँ पर पूरे आत्मविश्वास से कहती है कि मैंने आज तक कुछ गलत नहीं किया, और अगर गलती से मुझसे कुछ भी गलत हो गया हो तो लोगों से पहले मैं खुद अपनी नजरों में गिर जाऊंगी। तो अनुपमा यहाँ पर इमोशनल होकर वहां से चली जाती है और राही भी चली जाती है। लीला यहाँ पर फिर से चेतावनी देती है कि जब तक अनुपमा को सच्चाई समझ आएगी तब तक शायद बहुत ज्यादा देर हो चुकी होगी। दूसरी तरफ हमें सीरियल में आगे राजा को दिखाया जाता है, जहाँ पर राजा जो है वो गिटार लेकर गाना गा रहा होता है और बादशाह उसकी वीडियो बना रहा होता है। तो बादशाह यहाँ पर परेशान होकर कहता है कि वह वीडियो बनाना बंद कर दे, उसे बहुत नींद आ रही है। तो राजा यहाँ पर बादशाह से कहता है कि वह उसका वीडियो रिकॉर्ड करे ताकि वह ईशानी को इम्प्रेस कर सके। तो बादशाह यहाँ पर वीडियो बनाता है और राजा बेसुरी आवाज में गाना शुरू कर देता है। और तभी हम यहाँ पर अनिल को देखते हैं, जो कि अनिल यहाँ पर आकर गार्ड्स को डांटता है और कहता है कि इतनी रात को कौन परेशान कर रहा है, उसे बंद कराओ। तभी यहाँ पर राजा बताता है कि वह गाने की वीडियो बना रहा है। तो अनिल यहाँ पर हाथ जोड़कर राजा से कहता है कि तुम भी बाकी दुनिया के जैसे वीडियो बनाना शुरू मत करो और हमारी नींद जो है वो खराब मत करो। तो बादशाह भी यहाँ पर अनिल से सहमत होता है और चला जाता है। राजा यहाँ पर अकेले वीडियो बनाने का फैसला करते हुए नजर आता है और वहीं दूसरी ओर राही देखती है कि प्रेम ने उसके लिए पेस्ट्री बनाई है। तो प्रेम यहाँ पर राही के करीब आता है और उसे पेस्ट्री खिलाता है। तो राही उससे बात करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रेम कहता है कि अगर हम बात करेंगे तो झगड़ा करेंगे, इसीलिए आज के लिए हमारे झगड़े को होल्ड पर रखते हैं। तो राही यहाँ पर बात मान जाती है और प्रेम और राही कुछ रोमांटिक पल जो है वो साथ में बिताते हुए नजर आते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पर अनुपमा जो है वो माउथ ऑर्गन बजाने की कोशिश करती है, लेकिन वह अच्छे से नहीं बजा पाती। और तभी वो दोबारा से कोशिश कर रही होती है कि तभी वहाँ पर दरवाजा जो है वो कोई खटखटाता है और अनुपमा हैरान हो जाती है और पूछती है कि कौन है। तभी यहाँ पर दरवाजा जो है वो खोलने के लिए प्रार्थना की आवाज आती है और प्रार्थना की आवाज सुनकर यहाँ पर अनुपमा जो है वो चौंक जाती है। तो अनुपमा यहाँ पर दरवाजा खोलती है तो देखती है कि प्रार्थना रो रही होती है और डरते हुए अनुपमा के गले लग जाती है। तो अनुपमा यहाँ पर हैरान हो जाती है और वह सभी परिवार वालों को बुलाती है और सभी प्रार्थना को देखकर हैरान हो जाते हैं। तो अंश प्रार्थना से पूछता है कि वह इतनी रात को इस हालत में कैसे आई। तो प्रार्थना यहाँ पर काफी ज्यादा डरी हुई होती है। तो अनुपमा उसे संभालती है और उसे अंदर आने के लिए कहती है, लेकिन तभी वहाँ पर लीला जो है उसे रोक देती है और कहती है कि कोठारी परिवार पहले ही हमसे नाराज है और अब वह प्रार्थना की हालत का जिम्मेदार भी हमें ही ठहराएगा। तो पाकी और तोशु भी लीला की बात से सहमत होते हैं, लेकिन यहाँ पर अनुपमा हमेशा की तरह अपनी ही चलाती है और उनकी कोई बात नहीं सुनती और प्रार्थना को अंदर लाकर बैठाती है और वह उसे पानी पिलाती है और उसे शांत करने की कोशिश करती है। लीला यहाँ पर कहती है कि अनुपमा की यह मदद करने की आदत हमें किसी बड़ी मुसीबत में डालेगी। सभी ये बात सुनकर हैरान होते हैं और इसी के साथ दोस्तों एपिसोड जो है वो खत्म हो जाता है। तो दोस्तों आने वाले अपकमिंग प्रोमो में हमें देखने के लिए मिलने वाला है कि गौतम कहते हुए नजर आता है कि पता नहीं मेरे प्यार में क्या कमी रह गई है कि प्रार्थना मुझे छोड़कर चली गई। तो पराग यहाँ पर गौतम से पूछता है कि क्या आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। तो गौतम भी कहता है कि मैं बाप बनना चाहता हूँ, तो क्या ये गलत है। तभी वहाँ पर अनुपमा जो है वो प्रार्थना के साथ आ जाती है और कहती है कि इतना बड़ा झूठ मैंने जिंदगी में नहीं सुना। सभी अनुपमा और प्रार्थना को देखकर चौंक जाते हैं और गौतम यहाँ पर प्रार्थना को मनाने का नाटक करता है। तभी वहाँ पर प्रार्थना उसे धक्का देती है और कहती है कि मुझसे दूर रहो, मुझे तुमसे मुक्ति चाहिए, मुझे तलाक चाहिए। और तभी वहाँ पर अनुपमा भी कहती है कि माँ बनने से पहले औरत जो है वो पत्नी बनना चाहती है। क्या तुमने प्रार्थना को पत्नी होने का सम्मान दिया। और मोतीबा यहाँ पर कहती है कि दामाद का सम्मान करना हमारी परंपरा है। और अनुपमा यहाँ पर गुस्से में कहती है कि बात जो है वो परंपरा की नहीं प्रार्थना की हो रही है। और ये बात सुनकर सभी जो है वो हैरान हो जाते हैं। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या प्रार्थना को गौतम से छुटकारा मिल पाएगा भी या नहीं, हमें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपको नए एपिसोड में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।